जी, तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हम बात कर रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही लिखी हुई है इन्होंने, लेकिन नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के साथ लिखी हुई है। लाइक आपको पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो सबसे नियरेस्ट नोबल गैस जो यानी उससे पीछे वाली सोडियम से पहले आ रही है, दैट इज़ नियॉन विच हैज़ एटॉमिक नंबर 10। तो इन्होंने सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखा है नियॉन को स्क्वायर ब्रैकेट्स में और साथ में 3s1। दैट मीन्स कि आपने 10 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नियॉन वाली कन्फिग्रेशन के, नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट है, और उसके बाद थर्ड शेल जो आपका है 3s1 वो है। इन द सेम वे आप नेक्स्ट एलिमेंट जो मैग्नीशियम है उसमें 12 है एटॉमिक नंबर, तो 10 तो नियॉन के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो नियरेस्ट नोबल गैस है, तो आप कह सकते हैं कि कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नियॉन स्क्वायर ब्रैकेट्स में और साथ आ जाएगा 3s2। इन द सेम वे आप इस पूरे पीरियड की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अकॉर्डिंग टू दिस लिख सकते हैं कि आप नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन लिखें और उसके बाद जो उस पीरियड में या इलेक्ट्रॉन्स नए ऐड हो रहे हैं वो आप उसके साथ लिख दीजिए। ठीक है, अब एक बात आप याद रखें कि जो पीरियड नंबर है दैट शोज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स what an element has. For example, if an element is belonging to period number 3, that means कि it has 3 electronic shells. और उसके पास 3 शेल्स हैं और थर्ड शेल उसमें कंप्लीट हो रहा है जब एक नया पीरियड स्टार्ट होता है। ये पहले आपकी प्रीवियस नॉलेज है जो आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ कि जब एक नया पीरियड स्टार्ट होता है तो नया शेल कंप्लीट होना स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल थर्ड पीरियड स्टार्ट हो रहा है सोडियम से, तो दैट मीन्स कि थर्ड शेल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स उसमें फिल होना स्टार्ट होंगे और जैसे ही ये पीरियड कंप्लीट होगा थर्ड शेल भी कंप्लीट हो जाएगा। लाइक एट द एंड जो सोडियम के बाद सबसे एलिमेंट उस तरफ एक्सट्रीम कॉर्नर पे आ रहा है दैट इज़ आर्गॉन, तो सोडियम से थर्ड शेल कंप्लीट होना स्टार्ट होगा और आर्गॉन पे जाके वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके भी देख लें, इसी तरह से है इसमें। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है चीज़ क्विक क्विज़ में आप देखें तो उन्होंने आपसे पूछा हुआ है द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम इज़ दिस। आपने एल्यूमिनियम का सेम नोटेशन में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछा हुआ है कि विच ऑफ द टू एलिमेंट्स मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम हैज़ मोर स्टेबल स्ट्रक्चर। अब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है तो आपकी कन्फिग्रेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s2, बट एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, तो आपकी यही कन्फिग्रेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। ठीक है, अब आपने इसमें कंपेयर करना है कि इन दोनों में से किसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो है वो मोर स्टेबल है। तो उसके लिए एक चीज़ याद रखिए कि जो कम्प्लीटली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं एंड द हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स दे आर मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कम्प्लीटली फिल्ड का मतलब है कि आपको पता है कि एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड। लेकिन अगर आप इसमें देखें एल्यूमिनियम में तो इसके एंड पे आ रहा है 3s2 के बाद 3p1। 3p1 इज़ नॉट हाफ फिल्ड, इट इज़ नॉट कम्प्लीटली फिल्ड। आपको पता है पी के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, हाफ फिल्ड तब होता है जब आपके पास पी में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते। इट इज़ हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन्स इन पी ऑर्बिटल, दैट मीन्स इट इज़ पार्शली फिल्ड। तो जब भी आपने किसी दो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कंपेयर करना है और ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैज़ मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, तो आपने उसमें यही रीज़न देनी है कि जो कम्प्लीटली फिल्ड है या जो हाफ फिल्ड है जिसके एंड पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के, दैट विल बी मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू द अदर। तो इसमें भी यहाँ पर यही रीज़न है कि बाकी मेरे ख्याल है इलेक्ट्रॉनिक नोटेशन भी आप कर लेंगे और ये नेक्स्ट थर्ड वाला भी आपके लिए ईजी है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो एटॉमिक प्रॉपर्टी स्टार्ट होती हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या है? इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, और उसके ट्रेंड्स जो हैं वो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए हैं, मैं आपको दोबारा रिवाइज़ करा देती हूँ। और यहाँ पर जो हमने इस पीरियड के हिसाब से एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड बताना है वो भी हम तभी बता सकते हैं व्हेन वी नो द जनरल ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस अलोंग द पीरियड एंड द
ग्रुप। अच्छा, ये कि एटॉमिक रेडियस जो है डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, यानी अगर आप ग्रुप में ट्रेंड देखना चाह रहे हैं तो इन दैट केस द एटॉमिक रेडियस इज़ इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। द रीज़न इज़ कि आपको मैंने बताया था कि जो पीरियड नंबर है वो ये रिफ्लेक्ट करता है कि इट दिस पर्टिकुलर एलिमेंट हैज़ how many shells. For example, if the element is belonging to first period, it will be having one electronic shell. If the element is belonging to period number 2, that means it has 2 electronic shells. And in the same way, by the end of this group, by the end of this horizontal row, फ्रेंशियम यहाँ पर जो पीरियड नंबर आ रहा है वो 7 आ रहा है, तो दैट मीन्स इट विल बी हैविंग 7 इलेक्ट्रॉनिक शेल्स। तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि ये ऊपर से नीचे आते हुए एज द नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग, एज द एलिमेंट each element has one more shell than the previous one, so definitely the atomic radius will increase from top to bottom. अब जो हमने बेसिकली डिस्कस करना है वो पीरियड ट्रेंड डिस्कस करना है। पीरियड ट्रेंड में आप ये देख लें कि हम थर्ड पीरियड को डिस्कस कर रहे हैं सोडियम से आर्गॉन तक। तो ये थर्ड पीरियड का क्या मतलब है कि इन सब के अंदर कितने शेल्स होंगे? इन सब के अंदर 3 इलेक्ट्रॉनिक शेल्स होंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक शेल्स तो सेम है, सबके पास 3-3 है। तो दूसरी चीज़ जो हमने यहाँ पर देखनी है दैट इज़ द न्यूक्लियर चार्ज। आपको पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसका मतलब है इसके न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन्स होंगे। मैग्नीशियम का 12 है, दैट मीन्स इसके न्यूक्लियस के अंदर 12 प्रोटॉन्स होंगे। इन द सेम वे एल्यूमिनियम विल बी हैविंग 13 प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस एंड सो ऑन। यानी along the period I am observing that the चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज़ इंक्रीजिंग, या इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस की आर्मी स्ट्रॉन्ग हो रही है, न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग हो रही है, क्योंकि एक एक प्रोटॉन एक एक नए एलिमेंट में ऐड होता चला जा रहा है, तो न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पर टर्म यूज़ की हुई है उन्होंने इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेसिकली यही चीज़ है कि आपका न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, by the addition of one more proton in every element। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इट इज़ द अट्रैक्टिव पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियर प्रोटॉन्स एक्टिंग ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब जो जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम के पास 11 प्रोटॉन्स हैं, वो 11 के 11 अपनी स्ट्रेंथ शो नहीं करेंगे। 11 का न्यूक्लियर चार्ज नहीं शो अप होगा, ज़रा कम होगा। 11 इज़ द न्यूक्लियर चार्ज यानी atomic number is 11, but 11 protons they will not experience their attractive forces over the valence electrons। why? क्योंकि आपको पता है कि बीच में जो शेल्स आ रहे हैं उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। शील्डिंग इफेक्ट आपने एक पढ़ा था कि उसकी वजह से जो बीच के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के और आउटर मोस्ट शेल के, वो न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्सेस को डिक्रीज़ कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो फुली एक्सप्रेस तो नहीं होगा, लेकिन ऑफ कोर्स एक इफ़ेक्टिव जो इफ़ेक्ट करेगा, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो इंक्रीज़ हो रहा है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, फ्रॉम सोडियम टू आर्गॉन, जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो जब न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज़ होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर का चार्ज इंक्रीज़ होगा, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा? इट विल पुल द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ द एटम नियरर टू द न्यूक्लियस, और एज अ रिजल्ट इट विल रिजल्ट इन द श्रिंकेज ऑफ एटॉमिक साइज। ठीक है, तो आप ये बात याद रखें कि जो Z इफेक्टिव है, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम Z इफेक्टिव भी कहते हैं। Z इफेक्टिव जो है that will be always less than the total number of protons in the nucleus। यानी जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम का जो Z इफेक्टिव होगा ऑफ कोर्स वो 11 से कम होगा और वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि शील्डिंग की वजह से कम होगा, क्योंकि जो बीच के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसकी अट्रैक्टिव फोर्सेस को डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो नाउ वी हैव कम टू नो that from left to right in a periodic table the atomic radius, ionic radius, ये सब decrease करते हैं due to increase in the effective nuclear charge। यही चीज़ आप 13.1 ग्राफ देख लें तो वहाँ पर भी उन्होंने आपको इसी पीरियड के एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियस को प्लॉट करके दिखाया हुआ है, और वो आपको बता रहे हैं कि आप ये देखें कि वो डिक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पर आप इसको देखें कि एटॉमिक रेडियस इज़ एक्सप्रेस्ड इन नैनोमीटर, और ये जो नीचे टेबुलर फॉर्म में आयनिक रेडियाई की वैल्यू दी हुई है, आयनिक रेडियस की वैल्यू दी हुई है, ये एंगस्ट्रॉम में दी हुई है ए, और ये जो आपको ऊपर नॉट नज़र आ रहा है इट स्टैंड्स फॉर एंगस्ट्रॉम। 1 नैनोमीटर हैज़ 10
raised to the power minus 9 meters in it, and 1 angstrom has 10 raised to the power minus 10 meters in it. आपको ये पता है कि ये एटम का साइज़ इतना छोटा है कि एक डॉट जो सिंपल फुल स्टॉप है इट कंटेन 2 मिलियन एटम्स। तो आप ये समझ लें कि एक एटम का जब हमने रेडियाई मालूम करना होगा या एक एटम के रेडियाई को एक्सप्रेस करना होगा तो उसके लिए ये स्मॉल नोटेशंस यूज़ होती हैं, लाइक एंगस्ट्रॉम यूज़ होता है, नैनोमीटर यूज़ होता है, पिकोमीटर यूज़ होता है टू एक्सप्रेस सच अ स्मॉल वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, थैंक यू।